नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एमएसएमई कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं माय बिजनेस ग्रो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स देखे होंगे, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, प्रिंट मीडिया में आपने काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आने वाले समय में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का जो नया चेहरा जो आप देखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रूप में होगा। इसके पीछे कारण ये है कि ये एक तरह से इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। उसी पॉल्यूशन को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो शुरू हुआ है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी इस मोड पर आ चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है आने वाले समय में किस तरीके से फ़ायदे का सौदा हो सकता है आपके लिए, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस फील्ड के अंदर कुछ बिजनेस चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ प्रॉफिट कमाने की उम्मीद अगर आप रखते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 पहिया वाहन की, यानी कि 4 व्हीलर्स की। लेकिन इस वीडियो के बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे 2 व्हीलर्स के लिए क्या फ्यूचर है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। तो दोस्तों चलिए समझते हैं फटाफट से कि 4 व्हीलर जो है उसके लिए क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले से मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि सरकार इस पर सब्सिडी देती है। जो 4 व्हीलर्स खरीदते हैं, सब्सिडी के किन सरकार की तरफ से सब्सिडी है, उसके अलग अलग कोई प्रावधान है कि कितने बोल्ट का आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, उस बोल्ट के अकॉर्डिंग उस सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इसके भी आप समझ सकते हैं कि सरकार भी खुद इच्छा रखती है कि ये काम चले आगे। उसके अलावा दूसरा आप देखते हैं कि काफ़ी सारे जो हमारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित ब्रांड हैं, जैसे कि हुंडई है, टाटा है। हुंडई ने अपनी कोना निकाली हुई है एक व्हीकल, उसके बाद टाटा ने नेक्सॉन, इसके अलावा भी मारुति भी अपने रिसर्च करने लग रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और व्हीकल्स भी मार्केट में आने वाले हैं। तो अब देखिए, अब आपको देखना है कि आप किस प्रकार से इसमें आप घुस सकते हैं। इस बिज़नेस में जाने से पहले मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये व्हीकल का फ्यूचर इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इस व्हीकल का मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम है। ये नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से थोड़ी सी महंगी है। महंगी होने के बाद खरीदते समय महंगी है, लेकिन महंगी लेने के बाद में इसको मेंटेनेंस और फ्यूल का किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। क्योंकि इसमें जो बड़े कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक बैटरी है इसमें और एक डीसी मोटर है। तो सबसे जो बड़े कंपोनेंट्स हैं वो डीसी मोटर और बैटरी हुए। इसमें से सबसे ज़्यादा जो बार बार ख़राब होने वाला इक्विपमेंट है वो है बैटरी, बार बार रिप्लेस होगा। उसके अलावा जो डीसी मोटर है, एक बार लगने के बाद लाखों किलोमीटर तक उसकी कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं आने वाली है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो सबसे पहला काम बन के आता है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आप इस मॉडल में आप जा सकते हैं। बिजनेस में जाने से मैं पहले भी आपको बता देता हूँ, टाटा ग्रुप जो है 4000 करोड़ की लागत से गुजरात के अंदर एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। क्योंकि अभी तक इस व्हीकल की जो कॉस्टिंग ज़्यादा आने का कारण था कि बैटरियाँ हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, उस क्वालिटी की बैटरियाँ हमारे पास नहीं थी, इसलिए इसकी व्हीकल की कॉस्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। पर जैसे ही टाटा का प्लांट गुजरात के अंदर सेटअप होगा, उसके बाद देखना दोस्तों, एकदम से इसकी प्राइसें कम हो जाएंगी। आप भी बहुत अच्छी तरह की जानते हैं, जब कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं आती है तो पहले काफ़ी महंगी रहती है, लेकिन जैसे ही लोग उसके यूज़ टू हो जाते हैं, जब वो बहुत ही कॉमन हो जाती है तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम रेट में आपको उपलब्ध हो पाती है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम समझते हैं इसमें क्या क्या आप काम कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम आप कर सकते हैं वो है चार्जिंग स्टेशन। गाड़ी आप लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसकी सबसे पहली ज़रूरत होगी चार्जिंग की। क्योंकि अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ बनाई गई हैं, नेक्सॉन की अगर मैं बात करूं या हुंडई की कोना की मैं बात करूं, तो लगभग 300 से 350 किलोमीटर एक चार्जिंग में कवर करती हैं। 300 से 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद आपको उन गाड़ियों की चार्जिंग की ज़रूरत है। अगर आप लंबी दूरी पर घर पर नहीं हैं, क्योंकि अमूमन सभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं 2 चार्जर आपको दे रहे हैं। एक चार्जर आप पूरे तरीके से फिक्स कर लीजिए अपने घर के अंदर और आप अपने गैरेज में चार्ज करिए रात भर, और एक चार्जर आपको गाड़ी में डाल के देंगे, सो दैट आप कहीं पे ऐसी जगह पे जाते हैं फ्रेंड या रिलेटिव्स के यहाँ पर, वहाँ चार्जर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में जो पावर स्टेशंस बनाए जाएंगे पेट्रोल पंप के तरीके से, वो भी एक अर्निंग का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। दोस्तों इसमें जो एक पहल करी है जी डेल्टा पावर सॉल्यूशन ABB, जो कि पुराने ब्रांड है, अभी करके एक स्टार्टअप है
इसने फ़िलहाल में जो अगर मैं बात करूँगा तो बड़े बड़े जो महानगर हैं वहाँ पर फ्रेंचाइजी दी है, लेकिन धीरे धीरे करके छोटे शहरों में भी शुरू कर रहे हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके और इसकी डिटेल देख सकते हैं। ये 7 से 10 साल की वारंटी के साथ में आपको पावर स्टेशन डेवलप करके देते हैं, पूरा इक्विपमेंट्स देते हैं, पूरा सेटअप तैयार करते हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपको पूरा तरीका समझाते हैं कि इस तरीके से आपको करना है। अब बात आती है कि इसको डेवलप करने के लिए आपको कितना स्पेस चाहिएगा, कौन कौन सी परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा परमिशंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको जो बिजली बोर्ड है, आपका जो लोकल बिजली बोर्ड जहाँ जिस क्षेत्र में आप खोल रहे हैं वहाँ से परमिशन लेनी है, और लोकल जो बॉडीज़ हैं जैसे आपके नगर निगम, नगर परिषद, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसको लेने के बाद डेवलप करने का काम आपका इस कंपनी का रहेगा। ये कंपनी डेवलप करके देती है, और कम से कम 30 से 40 लाख रुपए की कॉस्टिंग एक चार्जिंग स्टेशन की आती है चार्ज करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है दोस्तों दावा करें कि 6 लाख और 8 लाख में भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि एक अच्छा खासा चार्जिंग स्टेशन अगर आपको डेवलप करना है तो 30 से 50 लाख खर्च करने ही होंगे। चार्जिंग स्टेशन को जो आप बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ एक काम और आप इसमें कर सकते हैं कि देखिए, जैसे हम फ्यूल भराते हैं, फ्यूल भरने में हमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है, अधिकतम समय पर बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं गाड़ी चार्जिंग की मैं यहाँ बात करूँगा तो लगभग आधा घंटे से 45 मिनट और कभी कभी तो 1 घंटे का भी समय आपको चार्जिंग में लगेगा। उस कंडीशन में जब इतनी देर कस्टमर आपके पास रुकेगा तो हो सकता है कुछ शॉपिंग भी करे, हो सकता है कुछ चाय नाश्ता भी करे, कुछ खाना पीना भी पसंद करे। तो अगर उसी कैंपस में यानी कि उसी पेट्रोल पंप पे ही अगर आपने छोटा सा रेस्टोरेंट, चाय कॉफ़ी नाश्ता जैसे मिड वे पर होता है उस तरीके का ऑप्शन भी आप तैयार रखेंगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये बिजनेस अभी शुरू हुआ है, अभी अपॉर्चुनिटी इस क्षेत्र में शुरू हुई है, अभी ये पूरे तरीके से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 3 से 5 साल के भीतर ये बिजनेस बहुत बूम पर आ जाएगा। चलिए अब इसी सेगमेंट में हम देखते हैं कि कौन सा और बिजनेस है जो आप इसमें कर सकते हैं। उसमें अगला जो काम आता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के पार्ट्स। देखिए जब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे तो उनकी रिपेयरिंग भी होगी और उनके पार्ट्स भी आपको लेने पड़ेंगे। तो इसके आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हैं और आप इसके काम भी कर सकते हैं। अब इनके पार्ट्स की आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? इंडिया मार्ट से ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को एक रजिस्टर करा रखा है, एक मार्का ले रखा है, वो आप ऑनलाइन भी उनको सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से भी ये काम और शुरू कर सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें एक जो अगला ऑप्शन आता है वो है बैटरीज। देखिए दोस्तों मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, डीसी मोटर और बैटरीज ही सबसे मेन कंपोनेंट्स है इस गाड़ी के अंदर, वही बार बार ख़राब होने वाला कंपोनेंट्स है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। वर्तमान में जो अभी हमें मार्केट में बैटरी मिलती हैं वो सबसे बड़ा जो शेयर है पूरे बैटरी मार्केट का, उसमें एक्साइड है, लुमिनियस है, लुमिनियस एक्साइड के अलावा अपना आता है अमर राजा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं ओकाया। इस तरह के कुछ ब्रांड हैं जो बैटरीज बनाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी टाटा भी शुरू करेगा। और इस समय जो हम बैटरीज यूज़ करते हैं लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में इस बैटरी की टेक्नोलॉजी और सुधरे, और निश्चित है कि टेक्नोलॉजी की तो और सुधरेगी और उसके बाद और भी बेहतर ऑप्शंस आपके लिए मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। और अगला जो काम है इसमें आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों जब व्हीकल चलेंगे, आजकल आप देखते हैं पंखा चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है, फ्रिज चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है, एसी चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है, यहाँ तक कि आपके जूतों की मॉनिटरिंग की आप कितना दिन भर चल के आए उस तक के लिए सॉफ्टवेयर है। तो आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए सॉफ्टवेयर्स की भी काफ़ी डिमांड रहेगी। इस इंडस्ट्रीज़ में जो भाई पहले से इसमें काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर में है, वो इस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स बना सकते हैं कि गाड़ी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि देखिए जब सॉफ्टवेयर बेस्ड अगर मैं बात करता हूँ तो जो सेल्फ ड्राइवर, जो ऑटो पायलट जो हम यूज़ करते हैं, वो ऑटो पायलट वाला जो मैकेनिज्म शुरू होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा आसानी से शुरू हो सकता है। सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, तो आप इसमें भी अपना एक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बेहतरीन बिजनेस ये भी हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग पर। कुछ इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि मेरे कुछ वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि आप बड़े ब्रांड के साथ जुड़ के वहाँ अपने आप को इम्पैनलमेंट करा के, यानी कि आप वहाँ अपना नाम रजिस्टर करा के इस तरीके की एक डिमांड जनरेट कर सकते हैं लगातार कि आपको ही ऑर्डर मिलता है। टाटा और मारुति जैसे बड़े बड़े ब्रांड भी गाड़ियाँ असेंबल करते हैं और कुछ सामान अपने पास बनाते हैं, अधिकांश सामान बाहर से ही परचेज करते हैं। बैटरी
एक्साइड से ले ली, टायर अपोलो MRF इनसे ले लिए, बेरिंग NBC से ले ली। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान लगते हैं मिंडा है, ल्यूमिनेक्स है, इन कंपनियों से ले ली। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि पूरा सामान इधर उधर से ही गैदर किया जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स में भी यही होने वाला है कि जो सामान है आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग लाइन से हैं और इस लाइन में आपको इंटरेस्ट है। लेकिन दोस्तों पहले ही आप ध्यान रखें इस बात को, इसमें टाई अप करने से पहले आप कुछ कंपनियों में अपनी जान पहचान बना के रखें, आप जहां सामान बेच सकें। ये बात भी एक बार जान लीजिए और ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कुछ वर्षों बाद। जैसे कि एक समय था, उस समय मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में कुछ जाने पहचाने नाम हुआ करते थे, जिसका नोकिया, सोनी, सैमसंग, इस तरह के कुछ ब्रांड हुआ करते थे जिनका एक क्षेत्राधिकार था। धीरे धीरे करके समय बदला और आपने देखा कि कुछ अननोन कंपनियां आई जो धीरे धीरे करके एक ब्रांड बन गई हैं और आज हम उनके फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं। न जाने कितने नाम अगर मैं आपको गिनाने लगा तो उनमें ओप्पो, वीवो, रियलमी, स्पाइस, माइक्रोमैक्स, इतने सारे फ़ोन हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए और उनको लोगों ने हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया। तो आने वाले समय एक ऐसा समय रहेगा जिसमें बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टाटा, हुंडई, मारुति, इनके अलावा भी कुछ नए नए नाम आपको सुनने में मिलेंगे, क्योंकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स और बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत ना होने की वजह से आप देखेंगे कि कुछ नए नए ब्रांड भी आपको 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में सामने दिखेंगे, जो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स की डिमांड होगी। जब ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी तो जो छोटे तबके का व्यक्ति भी है, क्योंकि उसे पता है एक बार ही व्हीकल को परचेज करना, उसके बाद पेट्रोल या सर्विसिंग का कोई झंझट नहीं है, तो जिसकी खरीदने तक की जो अफोर्ड करने तक की जो हैसियत होगी वो भी इस व्हीकल्स को लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पता है लेने के बाद तो उसका कोई खर्चा करना ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में कोई व्हीकल खरीदता है तो व्हीकल खरीदने के बाद उसे सर्विसेज है और उसे डेली चलाने की जो पेट्रोल की ज़रूरत होती है उसकी भी डिमांड, उसको सोच के ही गाड़ी परचेज करने या ना करने का निर्णय करना पड़ता है। इसके साथ साथ आप डीलरशिप में भी आप जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नए नए ब्रांड आएंगे तो उनके साथ भी आप डीलरशिप कर सकते हैं, और जब डीलरशिप कर सकते हैं तो एक अच्छा मुनाफा भी आप इन लोगों के साथ कमा सकते हैं। सरकार आपको सब्सिडी दे ही रही है, क्योंकि आपको ये ब्रांड उठाना है और इसको चलाना है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही सेफ है, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है भविष्य में चलने के। दोस्तों देखिए, ये तो वीडियो रही हमारी किस प्रकार से नई कार के साथ आप काम कर सकते हैं, नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आप किस तरीके से आप अपना सेटअप जमा सकते हैं। लेकिन एक नया कंसेप्ट और इन गाड़ियों में चलने वाला है, और वो है कि आप दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि आज की डेट में जो भी गाड़ियाँ आपके पास खड़ी हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, वो सभी गाड़ियाँ यानी कि 99% जो गाड़ियाँ हैं आज की डेट में हमारे पास या तो पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलती है। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर आने वाले 5 और 10 साल के अंदर अगर हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे, उस कंडीशन में ये आपके डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन आया है रेट्रोफिटिंग। सरकार ने भी इसके लिए परमिशन दे दी है। अब रेट्रोफिटिंग है क्या, हम समझते हैं उसको थोड़ा सा। रेट्रोफिटिंग में होता यह है कि आपकी जो पुराना व्हीकल है उसको डेंट पेंट करके नए सीट कवर वगैरह टायर लगा के उसको चमकाया जाता है, हर तरीके से उसका टेस्ट किया जाता है कि इसकी बॉडी सही है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, सब कुछ उसका सही मिलता है, चाहे इसमें गाड़ी हो आपकी 15 साल पुरानी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका जो पुराना इंजन है उसको निकाल दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगाया जाता है और बैटरीज लगाई जाती हैं और गाड़ी में इस तरीके से रेट्रोफिटिंग की जाती है। उसके बाद अब ये हैं जो कंपनियां इनको कर रही हैं, ये हैं प्रोफेशनल्स कंपनियां, आरटीओ से पूरी परमिशन से इनको मिली हुई है। चाहे आपकी हैचबैक गाड़ी हो चाहे सेडान गाड़ी हो, दोनों प्रकार की गाड़ियों के हिसाब से इनके पास इंजन है, वो आपकी गाड़ी में फिटिंग हो जाता है। और फिटिंग होने के बाद आप उस गाड़ी को बिल्कुल सामान्य जो अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आएंगे उस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये समझ लेना होगा कि इतना बड़ा डंप हम नहीं कर सकते गाड़ियों के साथ कि एक तरफ हम नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लेके आ चुके हैं लेकिन पुरानी व्हीकल्स कहाँ जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये भी फ्यूचर का एक अच्छा काम हो सकता है। इसके लिए एक कंपनी जो मैं बात करूँगा, हैदराबाद का स्टार्टअप है ई-ट्रायो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये डीलरशिप भी आमंत्रित कर रहे हैं, यानी कि अभी कुछ बड़े बड़े शहरों में इन्होंने डीलरशिप दी है और आने वाले समय में कुछ और नए शहरों में डीलरशिप देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके शहर के अंदर जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं जो कंडम हो चुकी हैं, कोई यूज़ नहीं रह गया उनका, बिल्कुल मैं कहूँगा कबाड़ हो चुकी हैं, कबाड़ को इनके लिए दीजिए। ये डेंट पेंट करेंगे, नया इंजन लगाएंगे और नया इंजन लगाने के बाद आपके काम में ले सकते हैं बिल्कुल नई गाड़ी के हिसाब से, और बहुत लंबे दिनों तक उससे सफ़र कर सकते हैं बिना
पेट्रोल भराए बिना फालतू अतिरिक्त चार्ज दिए सर्विस के लिए। और ये अच्छी खासी आपको गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हर शहर में इनके सर्विस सेंटर्स आ जाएंगे तो इसको सर्विस कराने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करें। और अगर आपके कोई भी कमेंट हैं, कोई भी सुझाव हैं तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में डालें ताकि हम उनके हिसाब से नेक्स्ट वीडियोज़ पर काम कर सकें। और बहुत जल्दी मैं 2 व्हीलर्स के लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा, वो भी बहुत ही काम की है, उसे देखें और अपने लिए अपने हिसाब से कोई भी सेगमेंट चुनें जिससे कि आप लाभ कमा सकें, जिस सेगमेंट में आप अपने आप को सफल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।